हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर, राइट। तो फॉरेस्ट के कई सारे इम्पोर्टेंस होते हैं जिनमें हमने देखा था कि किस तरीके से फॉरेस्ट को नेचर्स लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो एयर है उसको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 10 के पास हमने सारे यूजेस ऑफ फंक्शंस देखे थे। तो जो भी यूज़फुल फंक्शंस थे उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से दे आर आल्सो कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ फूड। तो क्यों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें काफ़ी सारा फूड है जो कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट के ट्रीज से मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ मेडिसिन्स, जो भी जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जैसे कि तुलसी, नीम, टर्मरिक, मिंट, ये सारी चीज़ें, जिंजर, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड होती हैं, फॉरेस्ट के ट्रीज से प्रोवाइड होती हैं। मटेरियल्स जैसे कि टिम्बर, प्लाई, वुड, ये सारी चीज़ें जो घर की डेकोरेशन के लिए काम में आते हैं, घर के फर्नीचर के लिए काम में आते हैं, ये सारी जो वुड्स कहाँ से मिलती हैं, वो भी फॉरेस्ट से मिलती हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था कि ये किस तरीके से स्पाइसेस में भी यूज़ होता है, एंड उसके साथ साथ हमने देखा था कि ये किस तरीके से एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है, उसको प्योरीफाई करता है एयर को। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में जाते हैं और साथ के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एयर में होती है, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो सॉइल को तो वैसे ही ये बांध के रखते हैं, तो जो सॉइल के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में ना जाएं। ठीक है, एंड उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर को कूल रखते हैं, कैसे ये वाटर साइकिल को मेंटेन रखते हैं, साथ के साथ सॉइल एरोशन को प्रिवेंट करते हैं, एंड दी कैन आल्सो यूज्ड फॉर द रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन में क्या होता है, ये जो सारे एनिमल्स, ये जो सारे फॉरेस्ट हैं, इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हैंगिंग आउट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कई सारे एडवेंचरस ट्रिप के लिए वहाँ पे जाया जाता है, एंड कई सारे फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी कर दिया जाता है, जैसे उनको नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में डेवलप कर दिया जाता है, उनको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि सारे फॉरेस्ट जो हैं वो बच जाएं और वहाँ पे जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है वो सारी स्टॉप हो जाए। एंड ये उसके साथ साथ ये सप्लाई को मेंटेन रखता है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इसमें सॉइल में ज़्यादातर क्या होता है कि प्लांट्स के जो भी लीव्स होती हैं वो सारी जब डेड हो जाती हैं तो वो गिर जाती हैं सॉइल पे, और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस कौन ले लेता है, प्लांट्स ले लेता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से कई सारे इम्पोर्टेंस जो हैं हमने फॉरेस्ट के देखे थे। अब आज हम बात करते हैं फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। ना, फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे लिंक्स होती हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम इज नथिंग बट द लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो और सराउंडिंग्स। ठीक है, जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, हम सारे लिविंग थिंग्स, और हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे कि एयर, वाटर, राइट, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें को मिला के जो है वो क्या फॉर्म करता है, एको सिस्टम फॉर्म करता है। अब कई सारी स्टेप्स होती हैं। ठीक है, ओके, पहले इकोसिस्टम का लिख लेते हैं। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? So ecosystem is nothing but the living things and their surrounding.
living things and their surrounding is known as ecosystem. अब ecosystem में एक वेरियस लिंक्स होती हैं, ठीक है। हमें पता है एनर्जी कई टाइप्स की होती है, सोलार एनर्जी भी होती है, राइट, हीट एनर्जी भी होती है। तो जनरल फॉर्म में अगर बात करें तो फूड भी एक तरीके से एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे लिंक्स होती हैं इन ए फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन में कई सारी लिंक्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है और जो एनिमल उस पहले एनिमल को खा रहा था उसको कोई और एनिमल खा रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके से फूड चेन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये फूड चेन जो है इट्स नथिंग बट द लिंक बिटवीन द एनिमल्स फॉर ईटिंग देयर फूड, राइट, फॉर कंज्यूमिंग देयर फूड। तो फूड चेन में जो लिंक्स होती हैं, ठीक है, उन्हें एक तरीके से जिन लिंक्स की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। सो द वेरियस लिंक्स, in food chain at which energy of food transfer takes place, okay, is known as ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारी लिंक्स होती हैं एक फूड चेन में, जैसे कि मैं प्लांट्स को खा रही हूँ, मुझे कोई और एनिमल खा रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके से चेन फॉर्म हो जाती है। तो उस चेन में जो लिंक होती हैं, ठीक है, वो लिंक जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। और ये जो लिंक है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, एनिमल्स को। सो दोज एनिमल्स आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल। These link represent animal which are known as trophic level. Okay, so these link which represent animal are known as trophic level. तो अब ये लिंक एनिमल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एनिमल क्या कहलाता है यहाँ पे, व्हाट डू वी कॉल देम, कॉल दोज एनिमल एज ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं उनमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की। ट्रॉफिक लेवल में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रॉफिक लेवल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड को बनाते हैं बाकी सारे एनिमल्स के लिए, सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स जो हैं यहाँ पे जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, दीज आर नोन एज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को जो खाता है, ठीक है, जैसे कि कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। प्लांट्स को कौन खा रहा है, सॉरी नॉट कार्निवोर, ओमनिवोर्स, सॉरी हर्बीवोर्स, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं इनको कौन खा रहा है, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या है यहाँ पे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। फिर आता है हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स।
कार्निवोर्स क्या है यहाँ पे? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फिर आता है लार्ज कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स को भी और भी बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं और भी बड़े एनिमल्स होते हैं जो उन्हें खाते हैं। तो जो लार्ज कार्निवोर्स आते हैं वो किस में आते हैं? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, ये कौन से हैं? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? प्लांट्स जो हैं ये किसी को नहीं खाते, ये सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कौन से ट्रॉफिक लेवल है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर हर्बीवोर्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज कार्निवोर्स एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज लार्ज कार्निवोर्स। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं गेम्स में भी आप देखते हैं, सबसे पहले जो इजी स्टेप होगा उस पे जाएंगे, फिर उसके ऊपर की लेवल, फिर उसके ऊपर की लेवल। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक के बाद एक लेवल बढ़ती जाती है और यहाँ पे एनर्जी और फूड जो है वो ट्रांसफ़र होता जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स आर फर्स्ट ट्रॉफिक animal, herbivores are second trophic level and carnivores third trophic level and large carnivores are fourth trophic level. ओके, तो यहाँ पे सारे ट्रॉफिक लेवल्स समझ में आ गए। तो अब हम बात करते हैं फूड चेन क्या है। अब हमने फूड चेन तो पढ़ा था, फूड चेन ये है क्या? ये एक तरीके से एक चेन है जिसमें फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब ये हमने किसकी बात की थी? ट्रॉफिक लेवल्स की, टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स की। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम पे, वापस आते हैं हम। इकोसिस्टम आपको पता क्या है? लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। अब व्हाट आर दीज लिविंग थिंग्स इन इकोसिस्टम? What are the living things in ecosystem? Living things in ecosystem. ओके, नाउ अब लिविंग थिंग्स का मतलब पता है कि जो मूव कर सकती है, रेस्पायर कर सकती है, फूड कंज्यूम कर सकती है, उसको डाइजेस्ट कर सकती है, राइट, किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्ड कर सकती है, तो वो सारे क्या हो गए? लिविंग थिंग्स हो गए। तो लिविंग थिंग्स में आते हैं सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, सारे माइक्रोब्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती हैं? लिविंग थिंग्स में। प्लांट्स, एनिमल्स and microbes. Okay, now there are certain living components. So these are the living components of earth or you can say environment और ecosystem. ठीक है, अब ये जो living things हैं, ये जो भी living things जो components की हमने बात की है, ये components जो हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। एक है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर and decomposers. So living things or component
are divided into 3 categories. ओके ये क्या है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रही हैं। तो ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो कैटेगरी आती है दैट इज प्रोड्यूसर, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कंज्यूमर, और तीसरी कैटेगरी है डिकम्पोजर। ओके प्रोड्यूसर एक ही टाइप का है सारे प्लांट्स, कंज्यूमर जो हैं वो फिर और भी टाइप्स के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में जो आता है, जो हम 4 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। ये किस में हम पढ़ने वाले हैं? कंज्यूमर में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रोड्यूसर की। ओके चलो अब प्रोड्यूसर की बात करते हैं। व्हाट आर दीज प्रोड्यूसर्स? सो दीज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? जो प्रोड्यूस करता है, जो फॉर्म करता है, जो सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में लिविंग थिंग्स में ऐसे कौन से हैं जो फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है? सो दैट इज ऑल द ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाकी सारे एनिमल्स, बाकी सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए? जो प्रोड्यूसर्स हैं ये क्या करते हैं? ये फूड बनाते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए, दूसरे नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए। उसके लिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर known as autotrophs. Okay, they are known as autotrophs. Why they are known as autotrophs? Because they synthesize food by their own for themselves and even for other organisms. ठीक है, because they are known as autotrophs because they make their own food and for other animals, right? So यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्लांट्स जो है वो खुद का फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, साथ के साथ दूसरों का भी सिंथेसाइज कर रहे हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि फूड को प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कौन सा प्रोसेस है जिससे फूड को प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं किसकी? कंज्यूमर की। व्हाट आर दिस कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स आर नथिंग बट जो फूड को कंज्यूम करते हैं, द वन विच कंज्यूम, जो लेता है। ठीक है, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ फूड को कंज्यूम करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर। तो इसमें सारे एनिमल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है,
अब और उसके साथ साथ ये क्या कर, जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो वो किस में आ जाते हैं, कंज्यूमर में आ जाते हैं। सो ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स and animals are known as consumers। तो इसमें क्या करते हैं, ये सारे जो हैं फूड को कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स दूसरे प्लांट से, दूसरे एनिमल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। Consumers take nutrients from other organism। अब ये कंज्यूमर भी अगेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स। ये सारे जो हैं वो किस में आते हैं, कंज्यूमर में आते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हर्बीवोर्स की। अब ये हर्बीवोर्स क्या है, हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हर्ब के नाम से ही पता चल रहा है, तो ये हर्बीवोर्स जो है वो किसको कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी की फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आल्सो इसमें आ सकते हैं। तो सारे जो भी क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, एंड इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खा रहे हैं, तो वो सारे जो भी कैटल आप देखते हो घर में, क्योंकि घर में जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, राइट, काऊ, बफेलो, एंड उसके साथ साथ कई सारे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में भी रहते हैं जैसे कि एलिफेंट, डियर, तो ये सब क्या करते हैं, ये प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ये किसी एनिमल्स को नहीं खाते हैं। तो वो किस में आ जाते हैं, हर्बीवोर्स में आ जाते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल क्या है इसमें, काऊ, राइट, उसके साथ साथ डियर, एलिफेंट। सेकंड हम डिस्कस करेंगे, हर्बीवोर्स हो गया, अब आते हैं कार्निवोर्स पे। कार्निवोर्स क्या है, ये वो एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कार्निवोर्स क्या हो गए, जो एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। और ये जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। एनिमल्स दैट ईट flesh of other animals, they are called secondary consumer। ठीक है, तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, और वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आपने कई सारे एनिमल्स देखे होंगे, जू में जाते हो तब, नेशनल पार्क्स में जाते हो तब, जैसे कि लायन, टाइगर, राइट, ये सब क्या करते हैं,
दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। पैंथर, फॉक्स, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओमनिवोर्स के बारे में। ओमनिवोर्स जो हैं ये क्या है, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। ओमनिवोर्स किसको खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। एंड इसमें हम एग्जांपल देखें तो दैट इज फर्स्ट एग्जांपल जो आपके सामने आता है दैट इज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स की सब्जियां बनाते हैं, उसके साथ साथ हम एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया। तो हम किसके अंदर आते हैं, ओमनिवोर्स के अंदर आते हैं। सेकंड आता है कौन सा, डॉग। डॉग जो है अगर आप उसको एक चिकन का पीस दे देते हो तो वो भी खा लेगा, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप उसको सामने उसके अगर सामने आप कोई भी वेजिटेबल्स रख दोगे, रोटियां रख दोगे तो वो भी खा लेगा। तो इसलिए ओमनिवोर्स के अंदर क्या होता है, वो एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था डॉग्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं स्कैवेंजर्स के बारे में। स्कैवेंजर्स क्या है, ये किसको खाते हैं, ये अपना फूड कंज्यूम करते हैं किससे, डेड और डीकेड ऑर्गेनिज्म से। किससे फूड कंटेन करते हैं, डेड और डीकेड एनिमल से। कंज्यूम देयर फूड फ्रॉम डेड और decayed organism left out, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं और उनका फ्लैश जो है वो पड़ा रहता है, जो कार्निवोर्स जिस एनिमल को खाते हैं उसका जो फ्लैश बच जाता है उसको खाने वाले जो हैं वो कौन से हैं, स्कैवेंजर्स हैं। इसमें क्या आता है, जैकल आता है, वल्चर्स आते हैं, example is jackals and vultures, ओके। नाउ ये तो हो गए कंज्यूमर्स। अब हम लास्ट पार्ट की इसकी बात करेंगे, वो क्या है, डीकम्पोजर्स। सो व्हाट आर दीज डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स क्या है, ये वो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज कर देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जो भी डिस्ट्रॉयड एंड डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें डीकम्पोज करने का काम किसका होता है, डीकम्पोजर्स का। सो दे डीकम्पोज dead and decayed animal or organism in the soil and increase its फर्टिलिटी। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया,
ओके, तो हमने क्या ये कौन से हैं डिकम्पोजर्स, ये वो एनिमल्स होते हैं या फिर वो ऑर्गेनिजम्स, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, तो वो एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म को, जो भी ख़राब होता है या फिर जो भी डेड ऑर्गेनिज्म या एनिमल होता है उसको सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और उसमें से खुद अपना फूड कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने बात की थी फूड चेन की। तो जो कई सारी लिंक होती हैं फूड चेन में जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। और ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो कई डिवाइड भी रहती है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आगे भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल किसको खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं वो हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो उनके पास मान लो अगर 100% एनर्जी आ जाती है तो फिर उनसे एनर्जी, ये 90% एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, फिर ये अपनी 10% की एनर्जी को किसको भेज देते हैं, वो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले हर्बीवोर्स। ठीक है, अब वो 10% में से भी 90% की एनर्जी को कौन कंज्यूम कर लेता है, हर्बीवोर्स, और फिर वो उनसे एनर्जी ट्रांसफ़र किससे हो जाती है, जो कार्निवोर्स आते हैं जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, हर्बीवोर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, कार्निवोर्स जो हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, और जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा कि इकोसिस्टम क्या है, लिविंग थिंग्स ऑफ एंड देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल दैट। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरी में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एंड खुद फूड्स को सिंथेसाइज करते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रोफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड सिंथेसाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर वो एनिमल्स होते हैं जो कंज्यूम करते हैं फूड को दूसरे एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो इसमें सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स और सारे एनिमल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें भी कंज्यूमर्स भी कई सारे टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं। फिर हमने पढ़ा था ओमनिवोर्स जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। फिर हमने देखा था स्कैवेंजर्स जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी का फ्लैश लेफ्ट आउट हो तो या फिर पड़ा हुआ हो तो उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं और उससे अपने अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर हमने देखा था डिकम्पोजर्स जो हैं वो एनिमल्स जो और या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म को सॉइल में डिकम्पोज करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फूड चेन एंड फूड वेब, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स की किस तरीके से वो दोनों फॉरेस्ट एंड एनिमल जो हैं वो दोनों किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। थैंक यू।